ऐसी कोई भी विचारधारा जो देश को बांटती है, तोड़ती है, उस विचारधारा का हमेशा हमें खंडन करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि हर भारतीय का कर्तव्य है वह प्रथमतः और अंततः भारतीय है। तो कोई भी विचारधारा, कोई भी धर्म हो, और किसी साधु संत के द्वारा ही ये बात क्यों ना कही गई है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि कौन ऐसा भारतीय होगा, कौन ऐसा भारतीय होगा जो बद्रीनाथ और केदारनाथ का दर्शन नहीं करना चाहता होगा, कौन ऐसा भारतीय होगा जो जीवन में अपने गंगा का स्नान नहीं करना चाहता होगा, ऐसा कौन सा भारतीय होगा जो काशी विश्वनाथ का दर्शन करने की अभिलाषा न रखता हो, इच्छा न रखता हो, ऐसा कौन सा भारतीय होगा जो राजनीतिक संकीर्णता के दायरे में कैद होकर नहीं है, राजनीतिक संकीर्णता के दायरे में होकर कैद नहीं है, जिसको अयोध्या में भगवान राम की परंपरा पर गौरव की अनुभूति न होती हो। तो हम भारतीय लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सभी हमारे लिए बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले हम भारत के रहने वाले, और भारत के रहने वाले तो हमको सबसे पहले संविधान की बात करना चाहिए, क्योंकि संविधान चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, सभी को जीने का अधिकार देता है। लेकिन धर्म केवल उन्हीं लोगों के लिए और उन्हीं लोगों की खुशी के लिए जो एक मामूली दायरे में चलते हैं। तो आखिर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आखिर उनके कहने का मतलब है कि कौन ऐसा नहीं है जो राजनीतिक संकीर्णता के कैद में नहीं है। राजनीति उसमें नहीं, राजनीति को दबाया गया है, यहाँ पर राजनीति दिखती नहीं है, उसके ऊपर क्या है, धर्म है। और इसलिए वो ऐसा कौन भारतीय होगा जो बद्रीनाथ, केदारनाथ के दर्शन नहीं करना चाहता। जी हाँ, दर्शन करिए, यह आस्था का सवाल है, कभी भी कोई किसी को नहीं रोक सकता, लेकिन इसका अर्थ कतई नहीं है कि उसको आपको उसके लिए पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाना है। अब ध्वस्त होने का अर्थ क्या है? ध्वस्त होने का अर्थ ये है कि यदि आपके दिमाग में गंगा स्नान बैठा रहेगा, यदि आपके दिमाग में बद्रीनाथ बैठा रहेगा, यदि आपके दिमाग में केदारनाथ बैठा रहेगा, यदि आपके दिमाग में काशी विश्वनाथ बैठा रहेगा, यदि आपके दिमाग में केवल राम जन्मभूमि और अयोध्या मंदिर यदि रहता है, तो आपको एक पेट लगा है, आपका एक परिवार है, वो सारा आपको भूलना पड़ेगा। वो पूरी तरह से आपको भूलना होगा, और यदि आप उसको भूल जाते हो तो आप धर्म के अधीन हो गए। यानी आपको मनुष्य का जो जीवन है उससे कुछ भी ताल्लुकात नहीं रहेगा, और यही वो लोग चाहते हैं। और इससे अगर ताल्लुकात नहीं रहेगा तब वो यदि कहेंगे कि गौ माता हमारी संस्कृति का आधार है, तब आप स्वीकार करोगे, और गाय के जैसे बछड़े होते हैं ऐसे बैल बनकर रहोगे। यानी किसी भी सूरत में आप यदि अशिक्षित हो तो आपको शिक्षा के तरफ कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको अनपढ़ ही रहना है, क्योंकि मंदिर जाओगे तो आपको अनपढ़ ही रहना है, आपको गंवार रहना है, आपको गंगा स्नान ही करना है। सारा जीवन आपका गंगा स्नान में लगना चाहिए, सारा आपका जीवन, यानी आपको नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको गधा, सीधी सी बात है, आपको गधा बन करके जीना है, क्योंकि यदि गधा बन करके जीते हो, यदि गधा बन करके जीते हो तो वो जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से
या उस दिशा में आप काम करना शुरू करोगे। आस्था है, अच्छी बात है, मानना चाहिए। वो इसलिए कहता है कि भगवान राम की परंपरा पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। केवल उस मंदिर की तरफ यदि आपका फोकस रहेगा तो आप अपना एजुकेशन भूल जाओगे। और इसलिए वो बार बार कहते हैं कि इस देश के लोगों को क्या करना चाहिए, चाय बेचना चाहिए और पकौड़े तलना चाहिए। आपको तय करना है, यदि आप पूरी तरह से मंदिरों के तरफ आश्वस्त हो गए, चाहे वो बद्रीनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे वो अयोध्या मंदिर हो, तो फिर आपका ध्यान एजुकेशन की तरफ कभी नहीं जाएगा। और एजुकेशन की तरफ अगर ध्यान नहीं जाएगा तो आप क्या बने रहोगे, गधा या जानवर। और जानवर बने रहोगे तो फिर जानवरों को कहीं भी खूंटे से बांधा जा सकता है, कहीं भी उनके कंधे पर उनसे ढुलाई की जा सकती है। और खेती किसानी में यानी वो जिस दिशा में काम करने को कहेंगे आप कर सकते हो। लेकिन यदि आप उस फील्ड में, उनके फील्ड में, मंदिरों की तरफ, गंगा स्नान की तरफ अगर जाते हो तो फिर आप बेरोजगार हो, इस बात का आपको कभी एहसास नहीं होगा। आप मजदूर हो और आपको काम की आवश्यकता है, इस बात का आपको एहसास तक नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग में वो बातें कभी आएगी नहीं। वो सारी की सारी बातें आपके दिमाग में कभी नहीं आएगी। यदि आप सोचते हो कि मैं इस देश की सेना में काम कर रहा हूँ तो इस देश के जवान को, सैनिक को भी क्या करना चाहिए, धर्म के लिए काम करना चाहिए। भैया नौकरी छोड़ देना है, भूखे मारो अपना परिवार को। मजदूर हो, भाव भक्ति में ही लगा दो सारा जीवन, नहीं करना है कुछ। और इसलिए वो बार बार कहते हैं कि हमने माफियाओं को ठिकाने लगा दिया है, क्योंकि उन्होंने भारत की जनता के लिए किसी भी सूरत में कहीं पर भी कोई काम करने की कोशिश नहीं की। किसके लिए किया है, माफियाओं के लिए। और वो कहते हैं कि माफियाओं को ठिकाने, वो ये साफ तौर पर नहीं बताना चाहते हैं कि हाँ वो गुंडे मावाली हम ही हैं। और वो जाने अनजाने में इस बात का बार बार संकेत देते हैं कि हाँ यस हम गुंडे मावाली हैं, हम लोगों को किसी भी सूरत में रोजगार नहीं देना चाहते। किसानों की सुविधाएं किसानों के लिए नहीं करना चाहते, मजदूरों के लिए कोई विजन नहीं है, लेकिन स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री की ओर लेके जाता है। और इंडस्ट्री में भी कब्जा 2, 4, 5 लोगों का होगा, बाकी लोग जैसे के तैसे। तो गरीबी किस तरह से बढ़ाई जानी है इस देश में, किस तरह से भूखमरी बढ़ाई जानी है, तो फिर गंगा स्नान करने आपको जाना, तो फिर आपको बद्रीनाथ और केदारनाथ जाना होगा। किस लिए, ताकि आप अधिक से अधिक, मेरे देशवासियों आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप अधिक से अधिक गधे जानवर बन करके उनके हाँ में हाँ मिलाए और उनकी सरकारें चलती रहे। और दिनों दिन गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, इन सब में, और आपकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा बिगड़े, और उसके बाद फिर जातियाँ और न जाने क्या क्या। इस प्रकार पूरा का पूरा देश में सिर्फ एक वर्ग संघर्ष चलता रहे, लोग आपस में लड़ते रहे। और इसलिए वो किसी भी सूरत में न तो स्कूलों की हालत सुधारना चाहते, कभी उस पर बात नहीं करना चाहते, न ही किसानों की स्थिति के लिए कुछ कहना चाहते, बल्कि किसानों को वो गाय पालने के लिए देना चाहते ताकि 900 रुपये मिले। 4 गौवंश 3600 रुपया पर मंथ। गाय पालो, लेकिन अपने बेटों बेटियों के लिए एजुकेशन की चिंता मत करो, क्योंकि ये है ही भारत चलाओ पार्टी ऐसी कि इस देश के लोगों को, वो ये चाहते हैं कि इस देश के लोगों को उस प्लेटफॉर्म पर ले जाया जा सके जहाँ से वो गाय बच्चा पैदा करता है, और अगर बैल हो गया तो फिर उसको खेती किसानी में रात दिन जोतने के जैसे काम में लाया जाता है, गधे के जैसे। बस उसी प्रकार से इस देश का हर वो तबका, हर वो
समाज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन और पारसी बना रहे। तो ऐसी विचारधारा जो इस देश के राजनीतिक दलों द्वारा इस देश पर जो थोपी जाती है, उसका विरोध आवश्यक है। तय आपको करना है किस दिशा में चलना है।